ये फ्रेंड्स आपका अगर बात करें तो आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस तरीके का ही, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और काफ़ी बच्चे इसमें क्या हो गया कंफ्यूज भी हुए थे। तो आज मैं जो इसका पैटर्न बताऊंगा उसके बाद मुझे लगता है आप कभी नहीं अटकेंगे। आरएस में जो क्वेश्चन आया था वो तो आपने ऑप्शन से उठा करके कर लिया था, लेकिन इसकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो मैं आज आपको समझाता हूँ। एक बार ढंग से देखिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मोस्टली क्या होता है इसके अंदर, तीन चीज़ें होती हैं। मैं तीन चीज़ें मैं क्या मान लेता हूँ, ए, बी और सी। तीन गेम हो जाते हैं, तीन समाचार पत्र हो जाते हैं, तीन भाषाएं हो जाती हैं, ये तीन कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब तीन का आपका व्यय कारक बनता है ये तीन का आपका व्यय कारक बन गया। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए ए का मतलब है कोई न्यूज़पेपर है या कोई भाषा है, हिंदी भाषा है, तो आपको क्या बोलेगा कि इतने लोग हिंदी भाषा जानते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा सर्किल है जो वो पूरा ही हिंदी का जानता है। इसमें केवल वाले आपको कभी भी नहीं देगा, आपको केवल वाले ही निकालने होते हैं। तो देखिएगा इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। एक तो आपके पास में ये वाला पूरा पार्ट होता है, एक आपके पास ये दोनों का कॉमन होता है ए और बी का, ठीक है। और एक आपके पास में होता है ये तीनों का है ये कॉमन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है कि मान लीजिए कोई गेम है तो नहीं खेलने वालों की संख्या नहीं खेलने वालों की संख्या बराबर में आएंगे कुल लोग, कुल जितने भी व्यक्ति हैं, इसमें से माइनस करेंगे ये वाले सिंगल वाले करेंगे अपन, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ क्योंकि अंदर एक और कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको तो मैंने कर दिया ब्रैकेट में बंद। अब माइनस में क्या होगा, कॉमन वाले जो ए बी में है, कॉमन वाले के लिए अपन ऐसे लिख देते हैं ए बी, इसको यूनियन का साइन बोलते हैं, प्लस बी यूनियन सी और प्लस ए यूनियन सी, ठीक है। और इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन, इसमें से माइनस करेंगे इन तीनों का कॉमन, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये जो होता है ये इसका मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, जो भी आपसे पूछा जाए और जो दिया गया है वो वैल्यू तो आप इसमें पुट कीजिए, और जो भी पूछा गया है वो आप वैल्यू को एक्स मान के या कुछ भी मान करके निकाल सकते हैं। तो देखिएगा आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं, क्या पूछा गया था। ये तो था इसका बेसिक। क्वेश्चन में देखिए आपको कुल दर्शकों की संख्या दे रखी है 500, ठीक है। कुल दर्शकों की संख्या कितनी दे रखी है, 500। अब उसके बाद में आपको सिंगल सिंगल वाले देखिए कितने दे रखे, 285 फुटबॉल खेल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे 285, ये तो फुटबॉल वाले हो गए और ये 285 हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या है, 195 दर्शक हॉकी वाले हो गए, ये हॉकी वाले हो गए, और 195 दर्शक हो गए। इसके बाद क्या बोला, 115 जो हैं वो बास्केटबॉल वाले हो गए, ये बास्केटबॉल वाले हो गए, और ये कितने हैं 115। 45 जो दर्शक हैं फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल देखते हैं। अब देखिए 45 जो दर्शक हैं वो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल देखते हैं, इसमें ये नहीं लिखा गया कि केवल फुटबॉल और बास्केटबॉल देखते हैं। मैंने आपको पहले कहा था केवल जब है मतलब ओनली, ओनली जब है तब आप मानिए कि सिर्फ ये वाला पार्ट है। अभी तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला जो है वो 45 का है, ठीक है। और आगे बोल रहा है 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं। अब फुटबॉल और हॉकी वाले ये 70 हैं, ठीक है। फुटबॉल और हॉकी वाले कितने हैं, 70। और आपके 45 कितने थे, फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले ये रहे, ये कितने हैं आपके 45। बाहर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये साइड में अपने को वैल्यू लिखनी पड़ेगी, केवल वाले निकालने पड़ेंगे। इसके बाद आपके फुटबॉल और हॉकी वाले भी दे रखा है 50, तो ये फुटबॉल और हॉकी वाले भी 50 हो गए, ये रहा फुटबॉल और ये रहा हॉकी, सॉरी हॉकी और बास्केटबॉल वाले, ठीक है। तीनों में से कोई भी खेल नहीं देखते हैं, जो 50 जो कोई हैं वो तीनों में से कोई भी खेल नहीं देखते हैं, तो कोई भी नहीं खेलने वाले 50 आ गए आपके पास में।
अब इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं। मतलब केवल वाले निकालने हैं आपको, और केवल वालों को टोटल करना है। कुल आपको दे रखे थे 500, कोई भी नहीं खेलने वाले दे रखे 50, और ये क्या दे रखा है, कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं। तो फॉर्मूला देखिए क्या बताया था मैंने आपको, कि नहीं खेलने वालों को तो बाहर रखिए, इक्वल में कुल माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और कॉमन जो दोनों का है वो, और इसमें से माइनस ये वाला पार्ट। और जब तक ये वाला पार्ट नहीं आएगा तब तक आपका आंसर नहीं निकलेगा। अब देखिएगा फॉर्मूला पुट करेंगे, 50 ये दे ही रखा है, 500 आपको टोटल दे ही रखे हैं, इसमें से माइनस में करूँगा ये ए प्लस बी प्लस सी का 285, प्लस आपको दे रखा है 195, प्लस और ये दे रखा है 115। अब इसमें से कॉमन वाले भी माइनस करने हैं। कॉमन वाले क्या क्या दे रखे हैं, 70 प्लस 45 प्लस 50। ठीक है, इसमें से जो माइनस करेंगे अपन, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट मेरे क्या मानूंगा, एक्स मानूंगा। ये आपकी इसकी कैलकुलेशन मिलेगी। जब तक आपको ये वाला कॉमन नहीं आएगा तब तक आप इसमें सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये वाला पार्ट देखिए कितना आ रहा है आपका, 50 बराबर, इसका अगर मैं टोटल करूं, ये 500 माइनस तो ये रह ही जाएगा, इसका मैं टोटल करूं कितना आ रहा है, यहाँ से 5 10 15, ठीक है, 2, और ये हो गया आपके 11, 11 और 8 21, सॉरी 19, 11 और 8 19, और ये हो जाएगा आपके 5, 595 आ रहा है। टोटल देख लेते हैं, 10 और 18, हाँ 595 ये सही है। इसमें से अपन माइनस करेंगे 70 45 और 50, कितना हो गया ये, 70 और 50 आपका हो गया 120, 120 और ये 165, ठीक है, और माइनस में ये एक्स तो ही, इसको बाहर लेकर के आऊँगा मैं कैलकुलेशन के लिए, जगह थोड़ा सा कम पड़ रही है, 50 बराबर, ये कितना हो जाएगा 165, इसमें से माइनस करेंगे तो 430 आएगा, 500 माइनस 430 और माइनस एक्स, यहाँ से ये कट जाएगा 70, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आपके आ जाएगा 20। तो ये बीच की वैल्यू है वो आपके आ गई है 20 आ गई है। अब देखिएगा यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी इसको माइनस करके कितना आएगा 50, और ये जो वैल्यू आएगी ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस करने के बाद में 50, और सॉरी ये, और यहाँ से ये 20 की वैल्यू कितनी आएगी 30, और इधर से अगर मैं माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 25। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है आपको इसमें से माइनस करना है, 50 20 70 और 25 कितना हो गया, कितना हो गया ये आपके 95, 95 में माइनस करूंगा तो ये आएगा आपका 190। यहाँ से ये टोटल करेंगे 50 20 70, 70 और 30 कितना हो गया 100, 100 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 95, ठीक है। यहाँ से टोटल करेंगे 20 और 25 कितना 45, 45 और 30, 45 और 30 आपके ये हो गया 75, 75 इसमें से मैं 115 में से माइनस करूँगा तो 115 में से 75 माइनस की कितना आ गया 25 और 15 40, ठीक है। ये तो थी इसकी कैलकुलेशन। अब आप बात करें कि इन सब का टोटल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इन सब का अगर मैं टोटल करूँ 190 95 और 40 तो ये टोटल कितना आ जाएगा 325। तो सही आंसर इसका क्या है 325।